हेलो, हमारे पास एक नया खुलासा आया है। लॉकडाउन के टाइम पे ये हमारे साथ हैं कई लोग जो गोविंदपुरी दिल्ली में साउथ दिल्ली का एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, वहाँ के रेजिडेंट्स हैं और बगल में जैसे कि एक स्कूल भी है, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं। तो उन सब के लोग हमारे पास आए हैं। उनको एक उनके जो पड़ोस में एक चिट फंड जैसे कि कोई स्कीम शुरू करी गई थी, उनके ही नेबर्स थे। नाम था अब्दुल सलाम, उनकी वाइफ पिंकी, एंड फॉर अबाउट अज्जू। अच्छा, तो उनसे बात करेंगे क्या हुआ था। मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बता दूं, इन सब ने अपनी हार्ड अर्निंग, सब या हाउसवाइफ्स हैं या काम करने वाले हैं, इन्होंने हर महीने कोई 3-4 साल हो गए हैं, इनको कहा गया था कि हर महीने हमको आप कितना दीजिए, 1000 रुपये हर महीने दें, 15 महीने आप जमा करोगे जिसके 20,000 मिलेंगे। 16वें महीने में 20,000 मिलेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने मेंबर बनाया। कम से कम हमारे मतलब 40 मेंबर हो गए, जिनका टोटल मैंने अमाउंट जोड़ा है 5 लाख के करीब हो रहा है। अगस्त के महीने में मुझे 1,40,000 रुपये की पेमेंट करनी थी, जो उसने नहीं की। बोला कि 21 तारीख को अगस्त में लकी ड्रॉ होगा, जैसे कि 17 और 15 को लकी ड्रॉ होता था। तो उस समय इसने बोला कि नहीं 21 तारीख को होगा। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो गया होगा। और जो अगस्त के महीने के सबके जो पैसे थे वो सारे उसने ले लिया और बोला कि 21 तारीख को लकी ड्रॉ होगा। हम लोगों को मैसेज भेज दिया, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं। बाद में उसी टाइम 17 तारीख को पता चलता है लोगों से इधर उधर से कि अब्दुल भाग गया, पैसे लेके, हमारे सबके पैसे लेके भाग गया। और बीच में ऐसे छोटे मोटे इनाम निकालता था लोगों को, किसी के 20,000 निकल गए, किसी के 40, ऐसा कर करके जोड़ता, लालच दे के। तो हर महीने आपसे लेता था 1000 रुपये। आपने कितने रुपए दिए? मुझे उससे टोटल अमाउंट 1.5 लाख रुपए लेना है। 1.5 लाख? हाँ जी। और आपसे? हाँ, मेरे से भी 1,000 ही रुपये लेता था। टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट 17,000 रुपये हमारे हैं। 17,000 आपके कितने गए? हमसे भी 1,000 रुपये लेते थे महीने में। टोटल अमाउंट 4.5 लाख रुपए। हमसे भी 1,000 रुपये लेते थे, लेकिन हमें लेने उनसे 7 लाख रुपए है। 7 लाख। और आपकी फैमिलीज क्या करती हैं, आपके पति वगैरह? पैसे आपने कहाँ से जुटाए? हम तो हाउस वाइफ है और हमने पैसे तो जैसे वो भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि हम सरकारी वाले हैं, गरीब है हम लोग भी, और हम तो झुग्गियों में ही रहते हैं। और ऐसे से 150 रुपये हम महीने में कर लेते थे, फिर हम ऐसे से करके कमेटियाँ भरते थे। तो ये मामला शुरू कब हुआ था? कोई 4 साल पहले मेरे ख्याल इन्होंने, इनके साथ ही रहते थे ये आदमी, और 4 साल पहले उन्होंने शुरू किया था और पूरी कम्युनिटी को ऐसे तरह के कार्ड दिए थे, जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स करते हैं, NSC करते हैं, तो ऐसे कार्ड मिलते हैं जिसमें लिखा गया था कि देखो दिस इज़ योर डिपॉजिट और इतने पैसे आए हैं। डिस्पाइट दैट उन्होंने इनका विश्वास बढ़ाया। और क्या कहते कि हम लोग विश्वास में बढ़ाते गए, मेंबर बनाते गए, ऐसे करके हम लोग 1,000 रुपये देते गए सबको। मतलब 15 के मतलब 20,000 मिलने थे। सभी ने सोचा कि चलो 5,000 फालतू मिल रहे हैं, चलो हमारी इसी तरह मतलब जोड़ सबका विश्वास बढ़ा के इन्होंने किया। फिर क्या हुआ? फिर जब आपको पता चला कि आदमी भाग गया, आप पुलिस गए? पुलिस के पास गए थे, हमारी कंप्लेंट वगैरह कंप्लेंट भी करी हम लोगों ने, तो उन लोगों ने कहा आपका कोई लिखत तो है नहीं जो आप वो कर रहे हो यहाँ पे कंप्लेंट। तो हम लोगों ने कहा क्यों लिखा है, हमारे पास सबूत है इसे कि जो लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये सब नहीं माना जाएगा, बोलने लगे अनलीगल काम है। तो मैंने कहा, हम लोगों ने बोला अनलीगल काम है तो क्या एक्शन नहीं होगा? हमने कंप्लेंट दी है, हमारे पास वो रिसीविंग भी पड़ी हुई है, नो कार्डों की फ़ोटोकॉपी करके दी है, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे केजरीवाल के कई नेता आए वहाँ पे, उन्होंने भी बोला नहीं हम वकील करके देंगे आपको, ये है वो है, मगर सब। तो मतलब पुलिस स्टेशन में केस अभी तक FIR फाइल नहीं हुआ है? 20 तारीख को थाने में भी आया था, और थाने में भी आया था, पुलिस वाले ने भगा दिया। हम बोल रहे हैं थाने में कौन आया था? अब्दुल, पिंकी और उसका भाई, अब क्या नाम है उसका, अज्जू, उन लोग आए थे। हमने बोला हमसे बात करो, हमने किसी को अंदर नहीं जाने दिया। करीब ये शाम को 7 बजे 2-3 घंटे के बाद हमें जाने दिया, तब तक उनको भगा दिया। So as you can see, this case is, yes, it was a chit fund, and as the police says, which they were telling me earlier, that it is like a jua. But at the end of the day, the guy has absconded with their money. अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा इनका? ना तो कोर्ट कुछ कर सकती है until the FIR is filed. So they are at a wit's end. At least try and help and find the guy. इनका उनके पास आधार कार्ड भी है, इनका उनके पास मोबाइल नंबर भी है, which was switched off, पर अब ऑन हो गया है कभी कभी। तो जब इनके सारे डिटेल्स हैं उस आदमी के, तो why can't the police at least
फाइल एन FIR और इनकी मदद क्यों नहीं कर सकती है? थ्रू दिस चैनल वी आर ट्राइंग टू आस्क इवन द लोकल लीडर्स ऑल्सो टू ट्राई एंड हेल्प देम. इट इज़ दिवाली टाइम एंड इट इज़ ऑल्सो लॉकडाउन टाइम. एट अ टाइम like this to go through something like this is an appeal by these residents. Only few of them have come because of corona time. मैं सबको नहीं बुलाया है, फिर 5-6 इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वही आए हैं. बट इट इज़ 16 करोड़ टोटल गया है, तो यू कैन इमेजिन कितने लोगों इन्वॉल्व होंगे. दिस इज़ जो मम्मी है और उसकी पहली वाइफ संगम विहार में अपने घर पे आराम से रह रहे हैं वो लोग. ना ही एड्रेसेस भी हैं उनकी फैमिली के. मैम उसके पहली वाइफ से ही पुलिस वाले कोई पूछताछ नहीं कर रहे हैं, ना उसके बीच वाले भाई से कुछ कह रहे हैं, ना उसकी मम्मी से कुछ बोल रहे हैं. मैम वो अपनी लाइफ आराम से नॉर्मली जी रहे हैं. मैम वो रात को कहते हैं उनके पास आता भी है, मिलता है, पर पुलिस वाले हमारे इस बारे में कोई कार्रवाई करे ना ही सुन रहे हैं. वो बत्रा वाले थाने में भी Well, clearly they have some access. If some help can be given, it can only help. This is Priya Sehgal with cameraman, with video journalist Jenna. Thank you.